स्वागत किया है और गोपियों के साथ रास रचाया है, लेकिन रास करते करते गोपियों के मन में आ गया अभिमान। और ध्यान रखिएगा, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अभिमान। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन थोड़ा भी यदि आपको उस काम का अभिमान आ जाए तो आपका वो बड़े से बड़ा काम क्या है, असफल। आपके बड़े बड़े पुण्यों को समाप्त कर देगा आपका 1 मिनट का अभिमान। अभिमान मतलब घमंड, अहंकार। व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब अहंकार आता है तो विवेक भ्रष्ट होता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनुपातः सत्पथा। और जब विवेक भ्रष्ट होता है तो व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार मुख के बल गिरता है। इसलिए अहंकार ना करें किसी भी कार्य का, क्योंकि ध्यान रखो, इस दुनिया में यदि पत्ता भी हिलता है तो उनकी आज्ञा के साथ ही हिलता है। उनकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता हिल जाए नहीं हो सकता। तो यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमें निमित्त बनाया है, माध्यम बनाया है। करने वाले तो वे हैं, और जब करने वाले वे हैं, हम तो उनका नौकर बन के उनका काम कर रहे हैं। तो क्या घमंड करना चाहिए, अहंकार करना चाहिए? नहीं। अहंकार व्यक्ति को मुख के बल गिराता है, एक बार नहीं 100 बार गिराता है। व्यक्ति अभिमानी ना बने, व्यक्ति अहंकार ना करे, व्यक्ति निराभिमानी रहे। अब गोपियों को आ गया अभिमान। देखो भैया, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूं कि मान लो हम खीर बनाए अपने घर में, तो जब हम खीर बनाते हैं तो खीर में क्या क्या डालते हैं? क्या क्या डालते हैं बताओ दादी, क्या क्या डालते हैं? बताओ जल्दी। क्या पड़ता है खीर में? सबसे पहले दूध, चावल, फिर चीनी, फिर आप तो ऐसे कर रही हो जैसे कभी बनाई ना हो। बनाई नहीं क्या कभी? बनाई है, सर में लग रही है बताने में। क्या क्या डालते हैं खीर में? दूध, चावल, चीनी, इलायची, मेवा, केसर, कभी कभी मावा, खोवा भी डालते हैं कभी कभी। फिर क्या करते हैं? मिला के खा लिया। कच्चा दूध, कच्चे चावल, कच्ची शक्कर मिला के घोर के खा ली। फिर क्या किया? क्या किया? उसको पकाया। पकते पकते कितना देर हो गया? 1 घंटा तो लगता है कम से कम अच्छी खीर बनने में। जैसे खीर बनने की प्रक्रिया है, वैसे ही भक्त बनने की प्रक्रिया है। जैसे गरम उबलते खौलते हुए दूध में चावल को डालो, फिर उसको उबालो। जब वो पक जाए, उंगली से दबाओ तो दब जाए, बिल्कुल मसलो तो मसल जाए, तब लगता ना कि चावल पक गया। यही प्रक्रिया है भक्त बनने की। इतना तपना पड़ता है, तब जाके भक्त तैयार होता है। जैसे खीर बनाई, इतनी अच्छी खीर बनी, और इतनी अच्छी खीर में यदि 1 बूंद नींबू के रस की पड़ जाए तो क्या वो खीर खाने योग्य रहेगी? रहेगी? फट जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेगी। मतलब 1 पतीला भर के खीर है और नींबू की बूंद कितनी है? 1 बूंद। 1 बूंद नींबू के रस की ने सारी की सारी खीर को खाने योग्य नहीं रखा। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति भक्ति करता है तो
खूब तपता है, खूब तपता है, खूब जाप करेगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, अपने आप को तपाएगा, एक आसन से बैठेगा, भगवान की भक्ति करेगा, परेशान होगा, नियमों का पालन करेगा, लेकिन इसी भक्ति में यदि एक बूंद अहंकार की पड़ जाए, किसकी पड़ जाए? अहंकार की। जैसे खीर को एक बूंद नींबू के रस की बर्बाद कर देती है, वैसे ही भक्ति को एक बूंद अहंकार की बर्बाद कर देती है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। आपने कितनी भी भक्ति की पर अहंकार कर दिया तो भक्ति निरर्थक है। आपने खूब पुण्य के काम किया, आपने खूब दान पुण्य किया, और यदि आपके मन में आ गया अरे मैं गया सब पुण्य, मैं नहीं, देनहार को और है, भेजत 100 दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासों नीचे नैन। देने वाला कोई और है, हम निमित्त हैं, हम माध्यम हैं, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ये सब कर सकें। देने वाले, करने वाले, कराने वाले भगवान हैं। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अब गोपियों के साथ जब गोविंद ने रास लीला की तो गोपियों को आ गया अहंकार, और जब गोपियों को अहंकार आया तो भगवान गोपियों को छोड़ करके भाग गए। अब भगवान जब गोपियों को छोड़ के भागे तो गोपियां ढूंढने लगी। वृंदावन में बड़े बड़े पेड़ लगे, ऊंचे ऊंचे। गोपियां उन पेड़ों से पूछ रही हैं कि जरा देखो तो, तुम्हारी दृष्टि तो खूब दूर तक जा रही है, क्या तुमको कहीं गोविंद दिखाई दे रहे हैं? माँ तुलसी के पौधे, गोपियां माँ तुलसी के पौधों से कहती हैं कि गोविंद आपको सदैव अपने गले में धारण किए रहते हैं, आपने तो देखा होगा कृष्ण कहाँ है? ब्रज की धूल से, ब्रज की रज से, यमुना के जल से गोपियां कृष्ण के पते को पूछ रही हैं, क्या कृष्ण को देखा है? भगवान को ढूंढते 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 आगे बढ़ी गोपियां।